को राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। पोस्टर आप सभी ने देखा ही है, कल का वेबिनार भी बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया होगा। तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, मैडम के पास ही चलते हैं। उससे पहले जो आज बात हो रही थी बिना रिकॉर्डिंग के, तो मैं बता दूं कि मैं किसी क्लाइंट का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही अच्छी शख्सियत से आज मेरे दिन में बात हो रही थी। तो मैंने बोला आपको तो फिल्म लाइन में होना चाहिए, आप तो इतने ब्यूटीफुल हो। तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी ब्यूटीफुल शुरू से नहीं थी। मैं जब ऑकल्ट में आई तो धीरे धीरे मैंने भगवान से कनेक्ट करना चालू कर दिया, और जब मैं इतने साल से अब एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और भी दूसरी चीजें कर रही हूँ, तो मेरी खूबसूरती ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सत्य है, जब आप परमात्मा से मिलन करते हैं ना, रास्ता चाहे जो भी हो, दान हो, तप हो, आप किसी को बिना मांगे अगर किसी को 10 रुपए 20 रुपए दे देते हैं या गाय को घास भी खिलाते हैं ना, तो आप भले किसी को नहीं बताओगे, आपको अपने अंदर बहुत प्राउड फील होगा। तो जब आप परमात्मा से मिलन करते हो और ऐसी विद्याएं सीखते हो, लोगों के बारे में प्रेडिक्ट करते हो और देखते हो कि सामने वाला परेशान है, तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो आपकी आंतरिक खूबसूरती वैसे ही बढ़ जाती है। और जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो आपकी बाहर से भी आप खूबसूरत लगने ही लग जाओगे, आपका ऑरा मजबूत होगा। आप किसी से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और आपको खुद ही अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और ये मैं आज सत्य बता रहा हूँ, अब वो मैडम का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी यही होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इवन भले आप क्लास ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आप इस वेबिनार में भी आए हैं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है ही है, या कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने जो परेशानियां दी है ना, उसका हल आपको वो देने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी साइंस है। और स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, फिर मैडम ने इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। आप सभी का इस क्लास के अंदर भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अमेजिंग क्लास है ये। जानकारी तो कल आपके पास सारी आ ही जाएगी, थोड़ी हम अभी भी दे देंगे। मैडम ओवर टू यू। चित्रा मैम, आज क्या बताने वाले हैं आप, प्लीज। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसे अभी पुरुषोत्तम जी बात कर रहे थे, सुनंदा मैम बात कर रही थी, बीच में मेरी बात छूट गई कि ज्योतिषो करके इतनी संतुष्टि, अब ये साइंस पढ़ के इतनी संतुष्टि मिलती की, और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आती क्यों है इतनी शांति। ठीक है, जैसे मैं भी मेरी लाइफ की बात करूँ, टोटली चेंज हो गई। 24 साल की कोई एज नहीं होती इस लाइन में आने की ना, बहुत छोटी एज होती है। लेकिन जैसे जैसे हमने पढ़ा, जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, कोई भी मोडालिटी पढ़ते हैं ज्योतिष की, तो हमारे जो फर्स्ट हाउस होता है, फिफ्थ हाउस होता है, नाइन्थ हाउस होता है ना। सिर्फ फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा फ्यूचर है, मतलब अगर आप ज्योतिष को पढ़ने के बाद आप आपका आगे का भी फ्यूचर बना सकते हो। और पांचवा घर आपका पास्ट लाइफ है। आज मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आप एक एक प्लेनेट देख के बताओगे, अपने अपने हॉरोस्कोप चेक करना, मैं आपको बताऊंगी, आप उसको चेक करना, टाली करना। जहां पर आप कुछ नहीं जानते, आप 1 मिनट में देख लोगे, हाँ मेरा ऐसा ही है। और नाइन्थ हाउस जो हमें अभी करने के लिए मिला है, और ओकल्ट क्या है, 8वां हाउस है। जब हम करते हैं ना, तो 8वें हाउस के बाद कौन सा एक्टिव होता है, सेकंड हाउस। 8वें से नेक्स्ट हाउस कौन सा हुआ, सेकंड हाउस। मतलब ओकल्ट करेंगे, हमारा भाग्य चमकेगा, और हमारी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी, कैसे ब्लेसिंग्स खुलेंगे, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये वो एक इनर ब्यूटी होती है। जैसे हम किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम शाम को बैठ के सोचते हैं कि अरे अरे क्यों लड़ाई करी इससे, आंखें बंद करके करते हैं यार हम, ऐसे उसके बाद सामने वाले की गलती नहीं नजर आती, अपनी गलती नजर आती। तो ये ओकल साइंस अपने आप को अंदर से देखने की एक साइंस है, विद्या। और मैं अब सच बता रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ाते हैं ये करते, सच में हम लोगों का मोटिव यही है कि आप लोग इस साइंस को जानो और अपने जीवन में अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। तो चलो हम अपने क्लास की शुरुआत, अपने वेबिनार की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ कि माँ सरस्वती मेरी जीवन में विराजमान रहे, ताकि जो भी ज्ञान मैं दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे, और उस ज्ञान से आपके जीवन में और मेरे जीवन में उनकी ब्लेसिंग्स आए। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। और मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ, और आप सबको भी राधे राधे। स्टार शाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है,
हम केपी पे ही बात करेंगे, ताकि हम बहुत कुछ उसमें समझ पाए कि इसका बेस क्या है, वो इतनी प्रिडिक्टिव और आसान क्यों है। हम जितने भी साइंसेस पढ़ते हैं ना, हमें चाहिए प्रिडिक्शंस, कैलकुलेशंस, लेकिन जो ये वाली साइंस है बहुत प्रिडिक्टिव है, बहुत आसान है और बहुत कैलकुलेटेड होती है। बस बहुत आसानी से फॉर्मुलेशन इसमें बन जाते हैं, हम उसको बहुत आसानी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो एक यूनिक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। इसको बोला जाता है पद्धति। इसको ऐसे नहीं बोला जाता केपी एस्ट्रोलॉजी, इसको बोला जाता है केपी पद्धति। और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया उनको स्वयं गणेश जी की सिद्धि आई, और उन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी अच्छी चीजों को ब्लेंड करके उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पर इस साइंस का नाम रखा गया है केपी पद्धति। आदरणीय कृष्ण प्रसाद जी जिन्होंने इसको बनाया था, तो इसीलिए इसको बोला जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सब जानते हैं प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, सब जानते हो ग्रह होते हैं। तो ग्रह होते हैं, राशि होती है, प्लैनेट्स आपकी नक्षत्र होते हैं, कारका होते हैं, उसके बाद आपकी दशाएं होती हैं। उन सबको ब्लेंड करके एक इजी फॉर्मुलेशन जो किया गया, जो कि बहुत आसान हो समझने में और बहुत प्रिडिक्टिव हो, वो है एक केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बहुत यूनिक आती है, बहुत एक्यूरेट आती है, और हमारी लाइफ के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, हजारों बार आपने देखा होगा, आपकी लाइफ में बहुत बार हुआ होगा, अरे सूर्य उच्च का है, आप तो अपने नाम जीवन में बड़ा नाम कमाओगे, पता चलता लाइफ में कुछ मिला ही नहीं। अगर वो पहली बात वो है, और पहली बात वो मिलना, ठीक है, दोनों का ही एक बहुत बड़ा संयोग या संयोजन है। जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, दोनों का ही रोल है। तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है, उसकी जो डिलीवरी है, उसकी जो प्रिडिक्शन है, वो ये एस्ट्रोलॉजी आपको मिनटों में दे देती है। अगर किसी समय पर नहीं है ना, तो नहीं है। जब हम इसको ये आपको पढ़ा के आपको बता देगी हाँ इस टाइम पे ये है, आपको बहुत इजी में, जब ये समझ नहीं आता ना कि हमें उपाय किसका करना है, भाई हमको किस चीज का उपाय करना है, यहाँ पर ये तरीका आपको ये बता देगा, भाई इस वाले का उपाय कर। बहुत प्रिडिक्टिव। चांदनी ने देखा तो वो भी बता देगी, सुनंदा मैम ने देखा तो वो भी बता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, फिक्स्ड। तो ये इतनी आसान और प्रिडिक्टिव है। अब जो, जैसे अभी मैं कर्मों की बात कर रही थी, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और 5वें हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपका प्रारब्ध है। वो आपको लेके आए हो भाई, फिक्स्ड है, वो आपको उसका पेमेंट करना ही करना है। कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। अगर दुनिया की कोई ताकत उसको थोड़ा बहुत भी कम कर सकती है ना, तो वो 9वां घर है। कहे लोग इतना जाते हैं तीर्थ पे, कहे लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, कहे क्यों उनको मंदिर में जाके इतनी शांति मिलती है। कभी जो लोग इस स्कैनर्स का यूज करते हो, ओरा का यूज करते हो, कभी जाके ना मंदिर का ओरा चेक करके देखो। हर चीज साइंटिफिक है। जब वहां का आप ओरा चेक करोगे ना, आप देखना कि आपका स्केल भी कैसे ओपन होता है। 1 सेकंड के अंदर होगा। और मैंने चेक किया, वो मैंने खुद जाके चेक किया। मैंने अभी जो श्राद्ध चल रहा था उसमें भी क्लास टेस्ट चेक किया था। नवरात्रे आते उसमें चेक करो, आपको पता चलेगा। आजकल तो बहुत चीजें आ गई कि आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये उनको ठीक करने का वही एक तरीका होता है। अब क्या होता है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो इतनी आसान है क्यों, और कैसे काम करती है। जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स कुछ भी नहीं है, प्लैनेट सब कुछ है। प्लैनेट्स एक भाषा है। भाई तुम्हें ये प्लैनेट्स मिले हुए हैं, हर एक इंसान को एक प्लैनेट गवर्न कर रहा है, ठीक है। वो प्लैनेट कहाँ पर, हमारी जॉडिक जॉडिक लाइन, हमारे जो ऊपर जॉडिक पूरा, उसके अंदर हमारे ब्रह्मांड के अंदर वो घूमते हैं, और उसके हिसाब से ही हमारा सबका जीवन बीतता है। चांदनी की बॉडी पे कुछ और है, राजीव जी की बॉडी पे कुछ और है, सुनंदा जी की बॉडी पे कुछ और है। और इनफैक्ट आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हो। अगर मैं राजीव जी से पूछूं, राजीव जी आपको कौन सा कलर पसंद है, तो ये रेड बोल सकते हैं, ग्रीन बोल सकते हैं, येलो बोल सकते हैं। लेकिन चांदनी जी को पूछूंगी, चांदनी जी कुछ और कलर बोलेगी, सुषमा जी को बोलूंगी, सुषमा जी कुछ और कलर बोलेगी। तो सारे कलर सबको क्यों नहीं पसंद,
ये सारी चीजें सबको क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल चीज हम पे अलग अलग इफेक्ट करती है। तो प्लैनेट्स एक्सोटिक्स, प्लैनेट्स की बॉडी होती है, वही बॉडी हमारे ऊपर भी आती है। कम खा के भी इंसान मोटा हो जाता है, और ज्यादा भी खा ले तो पतला ही रहता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना। शनि की दशाएं आती हैं, या शनि लगन पे बैठा होता है, बंदे का, पर्सन का मन ही नहीं करता, प्रोकास्टिंग की नेचर रहती है। 12 बजे उठूंगा, 12 बजे, अब तो भाई 2 बज के, अब तो नहाना ही पड़े। तब क्या, ये सब है प्लैनेट की भाषा। तो मैडम जो एक बात से तो सहमत है भाई, ज्यादा कम खा के भी मोटा हो रहा है एक आदमी, उसका उपाय आप बता देना। उसको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक, कर लेंगे मैडम, कर लेंगे, चलिए। उसका रीजन होता है क्योंकि ना, हर एक प्लैनेट का एक एलिमेंट होता है। तो अब जैसे खासकर जुपिटर वाले हैं, तो आप जब एस्ट्रोलॉजी में कभी रिसर्च करोगे ना, तो आप ये तक समझ जाओगे किसकी बॉडी पे कहाँ फैट है और किस टाइम में ये एक्टिवेट होगा। सुनने में तो बहुत अजीब सी लगती है चीज, लेकिन एक्चुअली में है ये। तो जो ये प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स एक पूरे एरिया में घूमते हैं, वो सबको पता है। मैं इसलिए कि कुछ लोग यहाँ नए हैं तो थोड़ा सा उनको जानकारी हो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने भी इसको पढ़ा था तो मुझे बड़ा मजा आया था। तो ये जो पूरा एरिया होता है 360 डिग्री का होता है। इसको डिवीजन किया गया है 12 पार्ट। प्लैनेट्स 7, 2 शैडो प्लैनेट्स, 2 लाइट प्लैनेट्स यानी सन और मून, 5 अदर प्लैनेट्स जो हमें क्या देते हैं। ये सारे 7 प्लैनेट्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं, हमारे रिश्ते बनाते हैं, हमारी लाइफ बनाते हैं। और ये हमारे ऑर्बिट के अंदर 12 राशि है, और 360 डिग्री का एक एंगल होता है। वो सबको पता है, सारे लोग मैथ्स में यूज करते हैं। तो जो वो 30 डिग्री का क्या बना, एक राशि। ठीक है, सबको समझ आ रही है मेरी बात? इजी लग रहा है? इजी लग रहा है? थोड़ा कम दिखाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है सबको? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो 30 डिग्री का एक राशि, लेकिन 30 डिग्री के भी 27, इन 12 राशियों के भी 27 पार्ट, मतलब और हम क्लोज आ गए। तो वो हुआ नक्षत्र। मतलब राशि का डिविजनल पार्ट क्या हुआ, नक्षत्र। और उसके भी 249 पार्ट्स, वो हुआ उपनक्षत्र। उस लेवल पे जाके हम रीडिंग करते हैं। तो सोचो वो रीडिंग कितनी सटीक होती है। तो इसमें 3 चीजों का यूज किया जाता है, प्लैनेट, नक्षत्र एंड उपनक्षत्र। ठीक है, तो उनसे ही हम करते हैं। और इसमें यूज किया जाता है सिग्निफिकेटर्स का। सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, जो आपको बताते हैं, जो आपको सूचना देते हैं। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेटर्स हम यूज करते हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स यूज करते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर्स यूज करते हैं। अब इसमें भी जो हम 3 चीजें यूज करते हैं ना, प्लैनेट यूज करते हैं, हम नक्षत्र यूज करते हैं, और हम करते हैं सब नक्षत्र यानी उपनक्षत्र। अब ये क्या क्या बताते हैं, नक्षत्र बताता है हमारा सोर्स क्या रहेगा इवेंट का, हमारा क्या रास्ता बनेगा। और सॉरी, प्लैनेट बताता है कि सोर्स क्या रहेगा, नक्षत्र बताता है कि कहाँ से रिजल्ट आएगा, और उपनक्षत्र बताता है क्वालिटी क्या रहेगी। मान लो चांदनी मेरे पास आती है, चांदनी कहती है मैडम मेरे को तो ये बताओ मेरी शादी कब होगी, मतलब फॉर एग्जांपल लेना, वैसे मुझे कुछ नहीं पता। अब इनके नक्षत्र जो है, मैंने इनका 7th हाउस देखा शादी के लिए, हम यूज करते हैं 7th हाउस। इनके 7th हाउस का प्लेनेट बैठा है 9th हाउस, तो वो सोर्स बनेगा। तो मैं, मतलब जो मेरे पास नंबर्स निकल के आएंगे उसमें सॉलिड नंबर अगर 9 नंबर आया, तो मैं बोलूंगी भाई आप ना किसी मंदिर के बंदे से, किसी ऐसे पर्सन से बात करो, वो आपका सोर्स बन सकता है। अब इनका जो नक्षत्र आया वो बैठा इनका 4th हाउस में, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी मम्मी के घर के आसपास भी, या जहां से तुम्हारी मम्मी का रिश्ता हुआ वहां से हो सकता है। जो इनका उपनक्षत्र आया उसने दे दिया भैया 6 नंबर। भाई 6 नंबर शादी को सक्सेस नहीं होने देता। तो हम इनको बोल सकते हैं रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, शादी तो हो जाएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब क्या, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो शादी नहीं करेंगे। आपको जॉब नहीं करनी, आपको कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें आप जॉब नहीं करोगे, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करो। आप 1 सेकंड में इसकी प्रिडिक्शन बैठे बैठे कर सकते हो। आपको कोई ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नॉलेज नहीं लेना पड़ता। तो इन सब चीजों को मिला के हम एक स्क्रिप्ट बोलो, स्क्रिप्ट मतलब एक फॉर्मुलेशन बोलो, एक मैप बोलो, हम वो सब बनाते हैं। ये सब बताते हैं प्रॉमिस, कि आपका ये चीज प्रॉमिस दे रहा है या नहीं दे रहा। फिर इसकी डिलीवरी कब होगी,
वो आपका बताता है मैप सिस्टम। मैप सिस्टम मतलब पीरियड। पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जीवन में सोचो सब कुछ समय ही है। समय के बिना ना ही किसी को मिलता है और ना ही किसी को मिल सकता है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, अगर हम इन साइंस को जान लें तो मैं तो कहती हूँ बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। आप ये जान सकते हो कि हाँ मेरा ये इवेंट चल रहा है, मुझे लॉस हो सकता है, मुझे किसी को पैसे नहीं देने, मेरा 8 नंबर का इवेंट चल रहा है, मैं डोनेशंस कर लूँ, मैं चांटिंग कर लूँ। मैं आपको 100% नहीं बोल रही, मैं 200% भी नहीं बोल रही, मैं 500% बोल रही हूँ। डिवाइन आपकी हेल्प करता है। फोकल साइंस में एक बहुत बड़ी ब्यूटी है, एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि जैसे आप इससे जुड़ जाते हो ना, ये आपको कहीं ना कहीं बचाना शुरू कर देता है। भले ही आपको इससे पैसे कितने मिले, इसकी जो वैल्यू है ना उसको पैसों में नहीं लगाया जा सकता। पैसों में तो इसकी कीमत ही नहीं है। तो ये आपको बचाना शुरू कर देती है और आपको ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। आपको हर एक लेवल पे नई चीज मिलने लग जाती है। तो इसका इतना आसान तरीका है। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी कृष्ण पद्धति जो है, प्रोफेसर जो कि माननीय कृष्ण प्रसाद जी थे उनके द्वारा बनाई गई। इसमें ब्लैंड है सब चीजों का, इसमें कारक को लिया गया है, ग्रह को लिया गया है, कॉम्बिनेशंस को लिया गया है, लेकिन बहुत यूनिक वे से लिया गया है। बहुत सरल तरीके से आपको नंबर्स मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स। पॉजिटिव को आपने इनहेंस करना है, नेगेटिव को आपने लेस करना है, हटाना है उनको, और न्यूट्रल को आपको अवॉइड करना। तो ये इसकी साइंस रहती है, किस टाइम डिलीवरी होगी और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो एक एक हम यूज करते हैं, हम इसमें कर्म अलाइनमेंट, हम किस तरह से अपने कर्मों का भी यूज करके उस हाउस की एक्टिविटी करके कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते। मान लो किसी के नंबर्स के अंदर 8 नंबर का आ रहा है, 8 नंबर छोड़ो, आप मान लो 12वें घर का आ रहा है, उसका लॉस होना ही होना है। ठीक है, 12वें घर का आ रहा है, तो हम उसकी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वो पीरियड आने पे हम बोलेंगे तो अपना खर्चा पहले ही फिक्स कर दे। तुम 2-3 पॉलिसी पहले ही कर लो कि तुम्हारे पैसा ही ना बचे कि तुम्हारा नुकसान। तो वो क्या बदल चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगा। जो उसका एक्सपेंस, उसका लॉस होना था, उसका लॉस नहीं होके, क्योंकि उसके पास से लॉस होना है। और जब आप उसको इस तरह से अलाइनमेंट बता दोगे तो उसका नुकसान ना होके उसका एक्सपेंस हो जाएगा। और ऐसा होता है। तो जब बचेगा ही नहीं तो देगा कहाँ से, और कोई 2 या 4 बार के बाद दे भी सकता। तो ये इतनी आसान पद्धति है। इसमें 2 चार्ट्स का यूज किया जाता है, वो मैं सब आपको बताऊंगी, कल मैंने बताया, आप लोग उसमें देख लेना। कस्प चार्ट का यूज किया जाता है और इसके अंदर जो है दूसरा राशि चार्ट का यूज किया जाता है। हम उन दोनों को कंबाइन करके आपको सिखाते हैं। बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, क्या क्या सिखाऊंगी वो बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता देती हूँ भाई मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ इसमें। मतलब इसमें कुछ बचना तो आपका है ही नहीं, लेकिन मैं इसमें ये भी सिखाने वाली हूँ। कितने लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते होंगे कि हमारे यहाँ बेबी नहीं हो रहा, क्या मैं अभी उस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ले लूं? वो भी आपको बताएगा ये। मतलब इसके अंदर इतनी यूनिक ट्रिक्स हैं जो बहुत आसान है, जो मैं खुद यूज करती हूँ, और मैं उन्हीं से आंसर देती हूँ कि हाँ इस पीरियड पे कराना, अब इस पीरियड पे नहीं कराना। हम इसमें एस्ट्रोलॉजी को टच करेंगे, एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी के क्या क्या पिलर्स होते हैं, कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ठीक है, राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होती है, मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगी। डिग्रीज क्या होती है उनकी, कितनी डिग्रीज पे क्या होता है। अब जैसे कि आ, रीना जी है या डॉक्टर सुभाष जी है, दोनों ही मीन राशि के हैं लगन में, लेकिन इन दोनों का नेचर क्यों अलग है? क्योंकि एक की 10 डिग्रीज है और एक की 20 डिग्रीज है। दोनों की राशि तो एक ही है ना, लेकिन वो डिग्रीज चेंज हुई तो क्या चेंज हुआ, नक्षत्र। तो वो भी एक बहुत बड़ी साइंस है। केपी एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रिडिक्टिव माना जाता है, सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये माइक्रो लेवल्स पे जाता है। माइक्रो से माइक्रो लेवल पे चली जाती है, मतलब एक राशि के भी 9वें पार्ट पे चली जाती है। तो इसमें फिर मैं आपको बताऊंगी हाउसेस और उनके सिग्निफिकेंस, क्योंकि इवेंट्स कहाँ से होते हैं हमारे, इश्यूज कहाँ से आते हैं, 12 हाउसेस से ही आते हैं, और तो कहीं से आते नहीं है।
किसी को शादी पूछना है, किसी को पैसा पूछना है, किसी को हेल्थ पूछनी है, किसी को कुछ और पूछना है, किसी को ये पूछना है मेरा दुश्मन कौन है, मेरा सपोर्टर कौन है। तो सब कुछ कहाँ से आता है? 12th हाउसेस से ही आता है। तो उसके डिटेल में, बहुत डिटेल में हम सिग्निफिकेंट्स की बात करेंगे। हम ये सिग्निफिकेंट्स की बात नहीं करेंगे हमारे दुश्मन कौन है, छठा दुश्मन बताते नहीं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा केपी चार्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी कि केपी चार्ट को बनाते कैसे, केपी चार्ट के फंडामेंटल्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है। मैं आपको हाउ हैंड से भी बताऊंगी कैलकुलेशन करके, और ये आपको अवेलेबल भी होते हैं। और जब आप 2 सेकंड में भी, क्योंकि जिनसे मैंने स्टडी किया था उन्होंने हमें सारा का सारा कुछ हैंड से ही करवाया था, और हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि आज मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं होता, मुझे चाहिए ही नहीं सॉफ्टवेयर। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और राशि का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्लैनेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है केपी चार्ट में, और कस्प का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे राशि चार्ट से कस्प के अंदर आपका जो है प्लैनेट्स का स्थान परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इसकी जो मूवमेंट होती है अर्थ की, वो स्पैरिकल ना होके एग की शेप में होती है। तो कुछ राशि बड़ी और छोटी हो जाती है। वो राशि की जब आपका वो प्लैनेट या राशि स्टार्ट होती है तो उससे टाइम कैलकुलेट, वो मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पर। यहाँ पर हम कैसे स्क्रिप्ट बनाएंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, वो मैं पूरा सिखाऊंगी आपको। और राहु और केतु की अलग तरह से रीडिंग होती है, वो पूरी की पूरी मैं आपको सिखाने वाली। और इसमें सिग्निफिकेटर्स कौन से होते हैं, यूजफुल सिग्निफिकेटर्स कौन से होते हैं, मतलब एक सिग्निफिकेटर और उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेटर। आप एक चीज समझो, प्लैनेट, फिर नक्षत्रा, फिर सब उपनक्षत्रा, उसके बाद सिग्निफिकेटर, और उसके बाद और कि वो और ज्यादा प्लस प्लस वाला कैसे सिग्निफिकेटर बन रहा है। उसके बाद एक और प्लान, एक और लेवल, टैलेंटेड एंड अनटैलेंटेड, वो तो उसके बाद सोचो आपकी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट जाएगी। तो ये सब आप सीखने वाले हो। और पावर ऑफ टैलेंटेड और अनटैलेंटेड की हाउस सिग्निफिकेशन मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके अंदर मैप थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैप थ्योरी क्या होती है, टाइम प्रिडिक्शन की ट्रिक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपका प्रॉमिस है, मतलब आपके जीवन में वो चीज है, और आपके जीवन में उसका सुख भरना भी है या नहीं है, या अगले जन्म में मिलेगा हमें, या हम भोग के आए हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इसके अंदर। इसमें मैंने फिनेंस का, मतलब फिनेंस और प्रोफेशन हमारा इम्पोर्टेंट यही रहता है ना कि मेरा मनी स्ट्रक हो गया, मैं बिजनेस कौन सा करूं, मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं, या मैं जो है मेरे को गेन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन गेन तो नहीं होता ना, ठीक है। या मैं जो है जॉब घर से कर सकता हूँ क्या, या मेरे लिए बाहर से ज्यादा बेनिफिट है, वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। और आपके पास क्या आप जो है कमीशन बेस्ड बिजनेस करेंगे, या आप अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, या आपको फॉरेन से रिलेटेड करना है, आपको अपना बिजनेस सूट नहीं करता तो क्या वाइफ के नाम से करना है, ठीक है। और आप लोग तो सभी लोग बहुत अच्छे कर्म करके आए हो, कहीं ना कहीं इस साइंस को टच करते हो। जब आप इस साइंस में प्रिडिक्शन करते हो तो आप बहुत सारा पुण्य भी कमाते हो। कैसे कमाते हो? क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हो। क्योंकि मैं बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आते हैं जो डाइवोर्स लेने के लिए बैठे होते हैं। अभी तो ये यूट्यूब पे चल रहा है तो शायद पता चल जाएगा लोगों को। कई बार मैं लोगों की भलाई के लिए बोल देती हूँ कि भैया तलाक लिया तो तेरा सब कुछ चला जाएगा, तो वो तलाक लेने की इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं सोचते। तो आप किसी का घर भी बसा सकते हो ना, पेरेंट्स को उनके बच्चों को क्लोज कर सकते हो, बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखा सकते हो। तो बहुत कुछ आप इससे सीख सकते हो। इसमें जो दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया है चाइल्ड का, चाइल्ड बर्थ का, अगर मेडिकल इंटरवेंशन से होना है तो वो, मिस कैरेजेस, अबॉर्शंस, चाइल्ड बर्थ सर्जरी, कस्टडी ऑफ चाइल्ड। क्या ऐसे बहुत सारे केस आते हैं आज के जमाने में कि हमारा डाइवोर्स चल रहा है, हमारे को बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो वाले सारे केसेस हम इसमें लेंगे। फॉरेन का बहुत आता है, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल विद सेटलमेंट। वहां पर हम गेन करते हैं तो मेरे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होता है हमें गेन से वहां पर या नहीं होगा, क्या हम वहां पर अपना लैंड ले लें या नहीं लें, या हमारे को वहां पर हमें लॉसेस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, इसमें हम सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी प्रॉमिस, प्रॉपर्टी हाउसेस, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मैंने 2-3 टॉपिक और, बीटीआर,
मुरारी, ये अभी आपको किसी का चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो सब भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाएगा हम करेंगे। और उसके अलावा आप लोग सब ब्लेस्ड हो कि अ, एक और जो इसके साथ आप लोग को 2-3 कोर्स पुरुषोत्तम जी ने कल आप लोग को गिफ्ट दिए, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबको ही पता है कि जो हमारे पितृ, जो पुरुषोत्तम जी ने कल कौन कौन से कोर्स, एक तो पुरुषोत्तम जी दिखाना जरा एक बार, मंगल दोष, पितृदोष, शनि की 7.5, यस यस, ठीक है। जो पितृदोष है ना, वो आपका जन्म जन्म तक पिंड नहीं छोड़ता, 7 पीढ़ी और 7 आपके जन्म। तो वो पितृदोष आप कैसे पहचाने, कैसे उसकी रेमेडी करें, और कितने तरह के पितृदोष होते हैं, इसमें जो हमारी ये वर्कशॉप है, जो ये हमारी 6 घंटे की, आई थिंक ये 4, इसकी बहुत सारी वीडियोस है आपके पास ये ये। मैडम टोटल मंगल दोष, पितृदोष और शनि की साढ़े थी जो हमने पिछले ईयर से पहले की थी, ये 7 वीडियोस हैं टोटल। और ये सबकी सब वीडियो इतनी लंबी लंबी है, और लंबी आपको, लंबी है, हाँ लंबी लंबी है। और सबके आपको इसमें मैंने सबके सब अलग अलग पितृदोष के अलग अलग रेमेडी और कब कब करनी है। मतलब आप छोटी छोटी रेमेडी करके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हो। आपकी लाइफ में ही नहीं, आप आपके बच्चों की लाइफ में ला सकते हो। क्योंकि पितृदोष आप मत समझिए कि मैं ही भरूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात से अवेयर है, मेरी पत्री में नहीं है। अगर आपके सेकंड हाउस का भी है तो आप फेस कर सकते हो, आपके बच्चे फेस कर सकते हैं, कोई भी फेस कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज है, उनको करो। तो क्या होता है पितृदोष, कैसे बनता है, कैसे वो आपकी लाइफ के काम रोकता है। पितृदोष के कारण आपको संतान में दिक्कत आती है, फ्यूचर में दिक्कत आती है, आपके किसी ना किसी एक सेक्टर मेजर में जरूर दिक्कत आती है। वो पूरी डिटेलिंग है, वो पूरी की पूरी वर्कशॉप आपको इसके साथ मिल रही है। आप उसको उसको कर सकते, उसको करोगे आपको मजा आ जाएगा। आपको जो पता ही नहीं होता कि पितृदोष है भी या नहीं, तो उसमें पूरी डिटेलिंग है। मंगल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल दोष हमारा शादी के लिए और हमारी पार्टनरशिप के लिए मेजर रोल प्ले करता है। अगर मंगल दोष का पूरे से एनालाइज नहीं किया जाता तो कई बार पार्टनर्स को प्रॉब्लम, यहाँ तक कि डेथ तक पे भी बात चली जाती है। तो मंगल दोष को समझना है क्या, कैसे, कई बार होता नहीं है तो भी लोग कह देते हैं हाँ है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ नहीं भी होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे बात करते हैं 4, 7, 10 और 4, 7, 4, 1, 4, 7, 8 और 10 में होता है, लेकिन अगर वो अपनी राशि का है तो मार्स मंगल का दोष नहीं होता। कौन सी ऐसी रेमेडी करके आप मंगल दोष को कर सकते हो, उसमें पूरी डिटेलिंग आपको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शनि की 7.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, हम अपने कर्मा से नहीं लेके आते, ये हमारे ट्रांजिट की है, कि हमारा पिछला ट्रांजिट है। सीधा सीधा करो, सीधा सीधा भुगतान करो भाई, तुमने जैसे कर्म किए वैसे करो। शनि की 7.5, शनि की ढैया अपने आप में बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। उसको एनालाइज करना, उसको चैनलाइज करना, और उसकी रेमेडीज, वो सारी की सारी उस कोर्स के अंदर पूरे इन वर्कशॉप को मास्टर वर्कशॉप की तरह कराया गया था। और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे, बहुत सारे लोगों ने, काफी काफी स्टूडेंट्स थे इसमें, और उन लोगों ने फीडबैक दिया था कि हाँ हमारी क्लैरिटी हुई है। तो तीनों ये आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारी इसकी भी 12, 13, 14 क्लासेस हो सकती है। केपी की हमारी क्लासेस लंबी होती है। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। अब केपी हम करें क्यों, क्या है, इसको करने से हमें कोई फायदा होता है, या जिसको ज्योतिष नहीं आती क्या वो करे? इसके लिए आपको जीरो ज्योतिष की नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है क्लास में खुद को आने की, और ये आपकी लाइफ 15 दिन में चेंज कर देगी। आपको उसके एस्पेक्ट चीजें ऐसे समझ में आने लगेंगी कि आप उसके इजी सॉल्यूशंस दे सकते हो। अगर आप रिसर्च करके देखते हो तो मॉडर्न टाइम में जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है वो केपी हुई। क्यों हुई है केपी? क्योंकि इसकी क्लैरिटी, इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत जल्दी और एक्यूरेट होती है, और बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है। बहुत कम समय में हो जाती है। क्वेश्चन को फ्रेम किया, कैलकुलेशंस को चेक किया, और आप उसको फटाफट सोल्यूशन दे सकते हो। तीसरी चीज कि अगर एक बार सीख जाते हैं ना, ये नो डाउट कि आपको टाइमली आप उसके ऊपर और प्रैक्टिस करोगे, इसको करने में मजा आता है। तब ये कैलकुलेटिव है ना, तो मजा आता है कि चलो इसकी भी चेक करें, इसकी भी चेक करें, इसकी भी चेक करें।
आप कोई भी मोडालिटी में तब भी इसको सीख सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में जो है ना बहुत बहुत कंप्लीट कोर्स है। मतलब केपी सीख के आप किसी भी चीज का सलूशन मिनटों में दे सकते हो कि हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है, तो सबको सीखनी चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात, आप लोग आए हो तो आपको सिखा दे कोई थोड़ा सा सबको सबको हॉरोस्कोप बनानी आती है अपनी अपनी, सबको बनानी आती है ना, ऑलमोस्ट लोगों को आती है। मैं आपको एक ग्रह से बताती हूँ, एक ग्रह से, कि कैसे आप लोग सीख सकते हो। केपी में जब हम चार्ट बनाएंगे, कट चार्ट बनाएंगे, आप एक ग्रह से कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो जहां पर भी आपके हॉरोस्कोप में सन बैठा है, जिन लोगों को अपनी हॉरोस्कोप पता है वो देख सकते हैं, जहां पर भी सूर्य आपका बैठा है वहां पर उस एरिया से, ठीक है, 12 घर में से पहला घर क्या होता है, मैं सेल्फ, अगर किसी के सेल्फ में बैठा होगा यानी पर्सनैलिटी। दूसरा वेल्थ है, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो कि हम हॉरोस्कोप बनाते हैं 12th हाउस की। और तीसरे हाउस के अंदर जो है आपका, किस किस को नहीं आती हॉरोस्कोप, एंट्रीज करो किसी को जिसको बिल्कुल भी पता नहीं। अच्छा बिल्कुल सीखो, ओके। अच्छा 1 मिनट दो मुझे, मैं बताती हूँ। आप अपने अपने प्लैनेट चेक करना, और जहां पर बैठे हैं आप लोगों के, और देखना कि वहां से आपको, कल वाली वीडियो देखना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कैसे डाल के बनाते हैं उस पे सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे आज आपको ये सब, ये है देखो, ऐसे रहेगी राशि, नहीं कुछ नहीं देखना आपको, नंबर वगैरह नहीं देखने वहां पर क्या लिखा है, बस जो आपको आपको ऐसे चार्ट दिखाई देगा ना वहां पर, उसको देख लेना। ठीक है, या कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, नंबर अलग अलग, सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि वो राशि के नंबर होते हैं। हाउस ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ठीक है, फर्स्ट हाउस हमारा खुद होते हैं, हम सेल्फ होते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ये वेल्थ होता है, मनी, किसी भी तरह की मनी। ये जो होता है आपके सेल्फ एफर्ट्स होता है, ये आपका हाउस, ठीक है, और आपका मन, ये होता है आपके एजुकेशन, चाइल्ड, आपकी जो है ये जॉब, बिजनेस, पार्टनर, ये आपकी बीमारी का घर होता है छठा, लॉन्ग बीमारी का होता है 8th हाउस, सडन हैप्पी मतलब कुछ भी आपकी जिंदगी में कभी भी हो जाए तो आपका 8th हाउस है। ठीक है, ये आपका भाग्य है, यानी किस्मत आपकी, ये कर्मा, कैसा कर्म करते हैं ये सब हम सब सीखेंगे। ये हमारे गेन्स हैं, और ये हमारा एक्सपेंस। अभी जब मैं बोलूंगी आपको कि इस हाउस में सन अगर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कौन सा होगा, ये, किसी का सन अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये। ठीक है, ऐसे जहां पर जिसका जो बैठा होगा आप अपने चेक करना, आप अपने अपने चेक करना, आपको वहां मिलेगा। मैं आपको एक प्लेनेट से बताऊंगी। तो ये कंप्लीट कोर्स रहेगा, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत आपको मतलब, आप कहोगे मैंने पहले क्यों नहीं सीखा।
ज्योतिष को कम टाइम में सीखना है, अच्छे में मतलब बहुत प्रिडिक्टिव सीखना है, तो इससे अच्छी कोई ब्रांच नहीं। मतलब केपी बहुत बहुत काम करती है ना। तो जहां पर भी आपकी हॉरोस्कोप में सन बैठा, सूर्य कहीं पर भी बैठा आपका, आप देखो उसमें, उस काम में, उस जगह में, उस रिश्ते में आपका जो है वहां पर आपको मिलेगा फेम। आपका आत्मा वही है, ठीक है, आपकी आत्मा वही होती है। आत्मकारक बोलते हैं, हमारे जीवन का पर्पस वही होता है। किसी को अपना पता है सन किसका? एक जना मुझे बताओ, मैं बताती हूँ उसको मन कहाँ होगा। कौन कौन बताएगा? मित्रशी है। हाँ, चलो राजीव जी बताओ। बताओ राजीव जी, आपका सन कहाँ पर है? 8th हाउस में। 8th हाउस में। हाँ जी जी। ठीक है। तो आपका जो, आपकी जो आत्मा है ना, आपकी आत्मा 8th हाउस में रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट के काम इसमें आपको करके बड़ी संतुष्टि मिलती होगी वहां से। आपका लाइफ में कहीं ना कहीं से 8वें हाउस से अटैचमेंट रहेगा। आपकी लाइफ में आपका जो है 8वें हाउस से, ओकल्ट से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा। आपके घर में वो जो 8वां हाउस है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से भी रहेगा। तो आपका 8वें हाउस से आपको बड़ी शांति मिलेगी। एक ऐसी जगह जाके, जैसे डिस्कवरी है, डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप? यस मैम। अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, डिस्कवरी। डिस्कवरी है, CNN है सर, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम बेसिकली वो मेरा थोड़ा प्रेफरेंस है। CNBC वाला टाइप ही देखता रहता हूँ। जिसका भी डिफरेंट ऑल टुगेदर। एक शब्द में आप बता दो, जिस लाइफ लॉन्ग आपका रहेगा यहाँ, लाइफ लॉन्ग जिसका भी सूर्य जहां बैठा होगा, वो वहीं पर उसकी जो ना आत्मा वही रहेगी, और उसकी आत्मा तृप्त होगी उस चीज को देख के। ठीक है। अब अगर किसी का मून जहां बैठा है, कहीं भी बैठा हॉरोस्कोप के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर बैठा है, मून क्या होता है? हमारा इमोशंस होते हैं, है ना। अब मून कहीं पर भी आपका बैठेगा तो आपको उस वहां पर जाकर आपका मन खुश हो जाएगा। वहां आत्मा खुश होगी, यहाँ मन खुश हो जाएगा। आपका मन वही लगेगा जहां आपका मून बैठा हो, और आपको मन की संतुष्टि वही मिलती है। आपके भाव भी वहीं पर बनेंगे जहां पर आपका चंद्रमा बैठा होगा, और आप अपनी जिंदगी में खर्चे भी अनाप शनाप वही उस एरिया में ही करेंगे जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है। आपके थॉट उसी से जुड़े रहेंगे। बताओ, एक जना बताओ अपना मून कहाँ पर है। रीना जी आप बताओ, कौन है सामने, बताओ। चलो, हाँ चलो आपका लेते हैं। 2 जनों का ले लेंगे, कोई बात नहीं। रीना जी आप बताओ। मैम 8th हाउस में। 8th हाउस में है। अच्छा। तो मन क्या ससुराल वालों में घूमता रहता है? हाँ, अब नहीं घूमता मैं आपसे जुड़ने के। मतलब ये तो अच्छी बात है ना। अब तो होटल में घूमता है। वो कट भी घूमता है। तो आप जो मन है ना वहीं पे रहेगा, और खर्चा भी मैक्सिमम आपका ओकल्ट में ही होगा। ठीक है। तो यह बीमारी में होगा। एक जने का और ले लेते हैं। आज पार ऐसी बातें मत बोलो भाई। मैडम क्या बोला कि या तो ओकल्ट में होगा या फिर? खर्चे, खर्चा इनका 8वें घर से रिलेटेड ही रहेगा। हाँ, तो दो ऑप्शन कौन से दिया आपने, जल्दी से बताओ। बीमारी में रहेगा। ओकल्ट में कर लोगे तो बीमारी में नहीं जाएगा। मन ओकल्ट में करो, कौन था मैडम? रीना मैडम। रीना मैडम, सारी क्लासें करो आप। बीमारी से बचना है तो सारा ओकल्ट में पैसा लगा दो। चलो ये तो मैडम ठीक है। चलो नहीं, बढ़िया। आ जाएगा वापस, टेंशन ना लो। लेकिन आपको आपकी हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। ठीक है। तो जहां पर भी हमारा चंद्रमा रहेगा वहां पर हमारा मन और खर्चा रहेगा। एक जने से और ले लेते हैं, क्योंकि किसी को ये ना लगे। हाँ जी, पारुल बोलो। मैम मेरा 9th हाउस में है, और अभी आपने जो 8th हाउस में बताया ना, मेरा भी सूर्य 8th हाउस में है, और मुझे भी डिस्कवरी और ऐसे चैनल्स बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा, कोई हाँ नंबर्स नहीं जी। देखे, कुछ नहीं देखा। और जब 8th हाउस परेशान करता है ना किसी का, मैं पता है क्या हम्म। रेमेडी देती हूँ? घर जाओ, आराम से रात को बैठकर डिस्कवरी चैनल देखो, या कौन से सीरियल देखो, खून खराबे वाले, डिस्क वाले, वो अच्छे लगते हैं लोग को। ये इस टाइम पे लगता है मैम, मेरा इस समय 8th हाउस एक्टिव है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे लगता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो तो अब मेरा मून जैसे 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में आपको मंदिर में बहुत मन लगता होगा, आपको मंदिर में जाके शांति मिलेगी।
आपको भगवान जी के, आप जितना जाओगे, आपके जो आपको धर्म में भी आप पैसा खर्च करते हो अपना दान वगैरह। ओके। ये ऐसे पिक पॉइंट्स है जो बिल्कुल आपको ठीक बैठेंगे। किसी का भी हॉरोस्कोप देखो क्या है, हम लोग जिस साइंस में काम करते हैं ना, क्या होता है, वो बात की चीजें तो बाद में देखता है कोई भी पर्सन, है ना। आप उसको एक पॉइंट भी बताओगे ना तो आपको मन में आएगा। मैं आपको वही एक दो पिक पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपका खर्चा भी वही होगा जहां आपका चंद्रमा बैठे, ठीक है। तो चंद्रमा जहाँ बैठे है, आपके इमोशंस उसी जगह से जुड़े होते हैं। और जब भी कोई इंसान दुखी हो ना, जहां पर उसका चंद्रमा बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड चीजें करो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो हमारे थॉट्स बिल्कुल बैलेंस्ड, ठीक है। अब बड़ा अच्छा बताती हूँ, मार्स मार्स क्या करता है, मार्स क्या होती है, मार्स होता है मंगल। मंगल जहां बैठा है ना आपकी लाइफ में, वहां पर वो एनर्जी यूज कराता है उस हाउस के अंदर। उस हाउस के उसमें झगड़े चलते रहेंगे, उस हाउस में उसकी कुछ ना कुछ कलह कलेश, कुछ ना कुछ उसका जरूर चलेगा। मार्स इज एनर्जी। और उसको उस जगह पर कोई ना कोई एक्शंस उसके चलते हैं, कोई ना कोई एनर्जी वाले एक्शंस चलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले एक्शंस चलते हैं। तो बताएं जरा अपना कोई मार्क्स बताएं मुझे कहाँ पर है। रीना जी, हाँ रीना जी बताओ। सुनीता जी बताओ। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, मार्क्स बताओ कहाँ पर। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में तो कुछ सब होता था होगा। सन मून मार्स तीनों एक हाउस में है फर्स्ट में। ठीक है। जब अब मार्स फर्स्ट हाउस में है ना आपका, तो एक तो अपने, अब इनका कहाँ पर एनर्जी रहेगी, इनके सेल्फ में रहेगी। तो अब इनके शरीर में ही मार्स की एनर्जी है, अपने ऊपर ही बैठी है। तो एक तो जब आएगा तो गुस्सा बहुत तगड़ा आएगा। दूसरा, अगर आप जो है बहुत एक्टिव भी रहोगे, ठीक है, जो आपके साथ घूमने भी जाएगा ना, उसको भी कहोगे खड़ा हो, चल, बैठना नहीं है, सोना नहीं है, खड़े हो जाओ। होता है ऐसा। तो मार्स जहां पे भी जिस जगह बैठता है, उस जगह एनर्जी को कंज्यूम करता है। उसी से रिलेटेड एक्शंस उनके रहते हैं। तो इनको अपनी लाइफ में अपने से रिलेटेड एक्शंस, आपको रहता होगा मेरा नेम फेम हो जाए, मैं कुछ कर लूं, अपने उस पर रहता होगा, है ना। तो मंगल जहां भी बैठेगा आपकी एनर्जी को वहां पर उसको यूटिलाइज करेगा उसी हाउस में। ये शुक्र है कि कहीं और नहीं बैठा, है ना। जैसे चौथे घर में बैठा है तो ये इंसान अपने मम्मी से ही लड़ने लग जाता है। इसके चौथे घर में मंगल बैठेगा, जब तक मम्मी से हो नहीं सकता, चाहे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन लड़ाई भी जरूर करे, ठीक है? अब जहां पर जुपिटर बैठता है, जहां पर आपका जुपिटर आपके होरोस्कोप में कहीं भी बैठा है, आपको नॉलेज विजडम लक वहीं से मिले। हम कहते हैं ना छठे हाउस में बैठ गया, आठवें में बैठ गया, बारहवें में बैठ गया, लेकिन हमारा लक वहीं से खुलेगा जब ये हम उस चीज वहां जाएंगे। तो जुपिटर आपका क्या देता है, लक देता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है। और कैसे कैसे देता है, मान लो आपका 12वें घर में जुपिटर बैठा है, 12वें घर में, तो आप दूर कहीं जाओगे किसी गुरु से मिलने, आपका भाग्य चमकने लग जाए। और आप जाओगे, बताओ मुझे, एक दो जने बताओ अपना जुपिटर कहाँ बैठा है, कौन बताएगा। एंट्रेस करो। अरुण जी, स्नेहा जी, स्नेहा जी बोलो, स्नेहा जी बोलो, अनम्यूट करो। आप ड्राइव तो नहीं कर रहे ना, आप हाँ अनम्यूट। जी मैम, 12वें हाउस में है जुपिटर। कौन से 12वें हाउस में। हाँ जी मैम। अच्छा, ओके। तो आपको आपको ऐसा होता है मैडम कि मतलब आपको हमेशा जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु के पास दूर जाके कुछ विजडम मिलता हो, आपके दूर ही रहता हो, ऐसा होता है आपके साथ में। आपको ब्लेसिंग वहीं से आएंगी लाइफ में, जहां पर आपका जुपिटर बैठा है, उसी हाउस से रिलेटेड ब्लेसिंग आएंगे, और कहीं से नहीं आएंगे, लिख के रख लो। यस मैम। और एक जने से पूछते हैं, सूर्या जी आप बताएं आपका कहाँ बैठा है। 8वें घर में है मैम। 7वें घर में। 8वें में। 8वें में। हाँ तो जी। आपके लिए तो ओकल्ट साइंस बनी है। तो लाइफ में इशू रहते हैं, हेल्थ इशू वगैरह क्या। बहुत इश्यू रहते हैं मैम हेल्थ के। ओकल्ट को पकड़ लो, आपका भला हो जाएगा। आपको ओकल्ट के बिना लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आएगी। थैंक यू मैम। 8वां घर ओकल्ट का होता है, 8वां घर हॉस्पिटल का होता है। तो हॉस्पिटल का नहीं, बीमारियों का होता है। बीमारी आपकी डायग्नोज ही नहीं होगी, आपको ब्लेसिंग्स आपको 8वें घर से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। जहां पर भी हमारा
जीवन में ब्लेसिंग वहीं से आती है जहां हमारा जुपिटर प्लेस्ड होता है। ठीक है, ओके मैम। अब हमें कहाँ से मिलेगा कि हमें एक लाइफ में कहते हैं हमें जिस घर में आपका शनि बैठा हो, अगर आपने उस घर में डिसिप्लिन नहीं अपना यूज किया, ठीक है, तो आपको कर्मा बेनिफिट कभी नहीं मिल सकता। सैटर्न जहां भी आपके हॉरोस्कोप में बैठा है, अगर आपने वहां पर अपना डिसिप्लिन, फोकस और रेगुलर, अब कर्मा क्या है? चौथे घर में शनि बैठा है आपका, क्या क्या कर्मा कहता है? आपका कर्मा क्या कहता है? क्या अब मदर के लिए करना, ये आपका कर्मा कहते हैं। और आप अपनी मदर के लिए कहोगे, आपका अपना कर्मा जाग जाएगा। तो वहां के लिए आपको डिसिप्लिन होना, कर्मा को कर्मा करना और फोकस होना। अगर आपके काम आपके सेटल नहीं हो रहे, तो आपकी जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती। आप ब्लेस्ड हो, अगर चौथे में जुपिटर है तो यू आर वेरी ब्लेस्ड। जिसने भी, अशोक जी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, चौथे में है। आप अपने जितनी जुपिटर की सेवा करोगे, मदर की सेवा करोगे, घर में पूजा पाठ भी करोगे, आपका लक उतना ही बढ़ेगा। अच्छा अशोक, आप ओके चौथे घर में जुपिटर, ठीक है। तो अभी सैटर्न बताओ किसका है 10th हाउस में? और ये किसने लिखा है सैटर्न? बताओ कोई जना एक जाओ जिनका मैंने नहीं लिया हो। सैटर्न, हाँ जी, रीता वर्मा जी, आप बताएं आपका शनि कहाँ पर है? मैम मेरा 8th हाउस में है। 8th हाउस से सबको प्यार है। हाँ जी। ठीक है, ओके। तो आपका 8th हाउस में सैटर्न है। आप कहीं कंस्ट्रक्शन के काम से कहीं रिलेशन में रहे हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्शन, डॉक्टर, या कोई ऐसा मेडिकल, कोई बस इन्वेंशन, ओकल्ट में ही आई हूँ बस, और तो कुछ नहीं। कोई मेडिकल इशू आपको डायग्नोज ना होता हो, कुछ भी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चलता है। हेल्थ इशू है पर वो अप डाउन चलता रहता है। सिर्फ डायबिटिक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटिक अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, मतलब उसके अलावा और ऐसा अभी कोई नहीं है, वो तो उसमें अप डाउन होती रहती है। शुगर आप, तो वही प्रॉब्लम है। हाँ, आपके ससुराल के साथ में, इन लॉज के साथ में अच्छे 8th, हैं सब। अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। बहुत अच्छा कर रहे हो। अब अगर आप अपने 8th हाउस की ड्यूटी सारी निभा रहे हो, ठीक है, तो आपका कर्म वहीं से, वहीं पर आप फोकस रहोगे। मान लो आपके लॉस के साथ नहीं बनती है, कोई इशू होता है और आप उसको अवॉइड करते हो, तो आप आपके अपने कर्म में भी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ओके। ठीक है, तो आपका ठीक। कर्मा आपके 8th हाउस से, मतलब जहां भी आपका शनि बैठा है, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, नहीं निभाते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। ये ठीक तो है मैं मैम। आपको एक एक चीज बता रही हूँ, मतलब एक इतना सा पॉइंट बता रही हूँ। जब आप ये एस्ट्रोलॉजी करोगे तो आप कहोगे अरे इतना वंडर है। और सबसे मजे की बात क्या है कि जब आप इसको करते हो ना, इसमें मैं आप लोगों को किसी को भी वो केपी नहीं सिखाऊंगी, मैं केपी का भी एडवांस वर्जन सिखाऊंगी। जब हमारे वो सूचक भी आते हैं, तो जो प्लेनेट है वो खुद कहाँ बैठा है, एक प्लेनेट की 2 राशि होती है और प्लेनेट होता है, वो जहां खुद बैठा होता है वो स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग होता है। तो उस हाउस को हम यूज करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अब आपका 8th हाउस में बैठा है, लेकिन इसकी 2 राशियां कहीं और बैठी है ना, लेकिन आप 8th हाउस का यूज करोगे ना, आप बहुत कुछ कर सकते मैम इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं? इसमें मतलब 8th हाउस को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही तो हो। क्लास में बताएंगे हम। मैंने एक भी मिनट कहा। मैडम, मुझे 1 मिनट दोगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए मैं टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, हालांकि सबको पता है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। 12 डेज की ये क्लासेस हैं केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति के ऊपर। तो केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या, उसका पूरा का पूरा एडवांस कोर्स है ये। इसमें कोई भी बेसिक, प्रोफेशनल, एडवांस ऐसे करके आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे। इसके अंदर सीधा सीधा सिस्टम है। ये कोर्स जेन्युइनली जो मैडम ने डिजाइन किया है, ये लगभग 35,000 रुपए का कोर्स है। लेकिन स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कोर्सेज की रेट बेयर मिनिमम रखी जाती है। तो इसके कोर्स की फीस हमने 1 2 3 4 5 ही सजेस्ट की थी। लेकिन एज ए नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको ये 7080 में हमने देने का विचार किया है। तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। 35,000 का कंटेंट आपको सिर्फ 7080 में दे रहे हैं हम। और कल फ्लो में हमने थोड़ा बोल दिया था कि जो भी ये ज्वाइन करेगा उसको हम ये 3 दिन की 3 क्लासेस जो है
ये 7 डेज 7 वीडियोस हैं इसके, और हर वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे का है। तो लगभग आपको ये भी जो कंटेंट है ये मिल रहा है आपको 14 से 15 घंटे का। और ये जो 12 दिन की क्लासेस हैं ये बढ़ भी सकती हैं, जैसा कि मैडम ने कहा। तो लगभग ये 1 से 1.25 महीने का कोर्स है, जिसको हम 12 और 7, आप पहले दिन ज्वाइन करेंगे, पहले दिन ही आपको ये 7 वीडियो लगभग 15 घंटे की मिल जाएंगी। ऑलरेडी बैचेस में ऐड हो गई हैं ये। जैसे ही आप बैचेस में ऐड होंगे आपको ये मिल जाएगी, और जैसे जैसे क्लास चलेगी उसकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। सभी का अलग अलग से आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा। मंगल दोष का, पितृदोष का, शनि की 7.5 का, इनका सारे का सबका सर्टिफिकेशन मिलेगा। सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी 6 to 8 मंथ तक। इसके अलावा इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपको आपके ग्रुप में मिलेगा। ऐप में तो मिलेगा ही, प्लस ग्रुप में एडिशनल भी आपको इसका ज्योतिष का सारा मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ग्रुप सपोर्ट रहता है मैडम का, 2 महीने तक 3 महीने तक मैडम इसमें एक्टिव रहती हैं। बैंक डिटेल आपके सामने है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, ये बहुत ही अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। फेस्टिवल में और संडे के दिन छुट्टी रहती है, बाकी आपका मंडे टू सैटरडे आपका कोर्स चलेगा। ये 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको हमेशा पेमेंट करना रहता है। और आप सबसे अनुरोध है कि इसके अलावा हमारी कोई भी बैंक डिटेल नहीं है क्लासेस को लेकर। आजकल बहुत फ्रॉड कॉल आएंगे, आपको कोई पर्सनल आपको कुछ भेजेगा तो आप उस पर पेमेंट ना करें। पेमेंट आपको 9675176666 पे ही करना है, या फिर मेरा नंबर है 7665559566। सिर्फ इसी पर्सनल नंबर से अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो ही आप समझिए कि हमारे यहाँ से कॉल आया है आपके पास। तो आप मुझसे कंफर्म करके मुझे कॉल पे बात कर कर ही पेमेंट करें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर यानी 7665559566 पर ही करना है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सिर्फ यही पेमेंट की डिटेल है जो कि आपको काम में आने वाली है किसी भी क्लासेस के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट की अलग रहती है, इसके अलावा कंसल्टेशन की अलग रहती है, वो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं 7665559566 पे। ये जो 3 क्लासेस आपको एब्सोल्युटली ब्लेसिंग के रूप में कल हमने बताया है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, पहले दिन ही आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति की क्लासेस है, ये सारी लाइव ऑन जूम होने वाली है। तो बहुत ही आनंद आने वाला है इन दिनों में। तो आप सब लोग आइए, और बहुत 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 ज्यादा नॉलेज है इस क्लास के अंदर। और वैसे भी नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज आप पढ़ेंगे, या आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम में आने ही वाला है। बस इतनी सी जानकारी थी मैडम, प्लीज आप कंटिन्यू। पुरुषोत्तम जी, आपने तो बहुत बम्पर बम्पर से भी सुपर बम्पर सुपर बम्पर ऑफर दे दिया है मैंने इन पर सबको। दे दिया। मैं ये सोच रही हूँ कि काश ये स्टार शाइन 10 साल पहले होता, 12 साल पहले होता, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट होती तो मेरे इतने सारे पैसे भी खर्च नहीं होते। कोई बात नहीं मैडम, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो चलो अब 1-2 प्लैनेट्स और है को बता देती हूँ, आप लोग को भी राज, थोड़े थोड़े राज मिल जाएंगे। थोड़ा देखो राज मैडम, थोड़ा राज को राज भी रहने दो। जिसका जिसके जो है ना 2 प्लैनेट से डरते हैं, चलो अभी थोड़ा सा अच्छा है ना, उस हाउस का यूज करेंगे तो इनके कर्म जागेंगे। एक काम चाहे, और करते हैं मैडम, हाँ जी, आज इतना आप इतना सभी लोग खुश हैं तो एक काम और करते हैं। जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा, जितने भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उन्हें स्टार साइन की तरफ से क्रिस्टल, जो हमारे क्रिस्टल का हमारा पीडीएफ है, उस पे जो एमआरपी प्राइस है, ऑफर प्राइस नहीं एमआरपी प्राइस है, उसमें 1100 रुपए के क्रिस्टल एब्सोल्युटली फ्री दिए जाएंगे आप सभी को जो भी ज्वाइन करेगा। अरे जल्दी वाह, से जल्दी सीट रिजर्व करें, कल से ही क्लास स्टार्ट है। तो जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सभी को 1100 रुपए के क्रिस्टल प्लस शिपिंग चार्ज भी एब्सोल्युटली फ्री। सिर्फ आपको हमें एड्रेस भेजना है, और ब्रेसलेट्स के ऊपर है ये, तो आपको ब्रेसलेट का नाम भेजना है कि ये ब्रेसलेट मुझे चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबल है 29 तरह के हमारे पास अवेलेबल है, कोई ना कोई जरूर आपके काम का होगा। या आप मैडम से पूछ कर कि भाई मेरे को कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, वो भी आप ले सकते हैं। तो 1100 रुपए के क्रिस्टल आपको ऑन एमआरपी प्राइस पर, बहुत सारे लोग ऑफर में भी लेते हैं, तो आप ऑफर प्राइस मत समझना, इसलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। ऑन एमआरपी जो हमारी पीडीएफ बनी हुई है वो हम आपको सेंड कर देंगे, उसमें 1100 रुपए वर्थ के
क्रिस्टल आप हमसे ले सकते हैं। ऊपर का अगर आप लेंगे तो उसका आपको पेमेंट देना है। तो 1100 रुपये का आपका ये हो गया, 5300 रुपये की आपको क्लासेस हो गई। इसके अलावा आपको केवल 7080 रुपये देने हैं, मतलब 12 से 13 दिन की क्लास केवल 2000 रुपये में आप कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जल्दी से जल्दी इस वाली क्लास को आप कर लीजिए और अपनी लाइफ में बेहतरी की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जी मैडम, प्लीज ओवर टू यू। बेहतरीन क्रिस्टल भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। राजीव जी होरा चेक कर लो, ये पुरुषोत्तम जी का होरा कौन सा चल रहा है। और मैडम एक मैं उपहार और दूंगा, जो रिकॉर्डिंग बंद करके दूंगा, जो अंत तक रहेंगे उन्हें ही मिलेगा। ठीक तो है, ये होरा, इनका होरा चेक करो। आज अब ये देने पे आ गए तो इन्होंने बहुत कुछ दे दिया। ये होरा चेक 9 कर बजे लो। मैडम हमारी क्लास है, तो थोड़ा आप जल्दी से अभी बात कर लीजिए, चलो मैं फिर जल्दी जल्दी कर देती वीडियो हूँ। रिकॉर्डिंग बंद करके एक उपहार और दे दूंगा मैं ठीक सभी। है ठीक है ठीक है। जी देखो आपके हॉरोस्कोप में जहां भी राहु बैठा हो, जहां भी बैठा हो राहु, आप देखना वहां से उस हाउस से रिलेटेड आपके अटैचमेंट जरूर सबसे ज्यादा वहां से हो, और अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब उसमें आपके अप डाउन्स बने रहेंगे। आपकी वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है अटैच, कोई भी बाउंड्री नहीं। और हमेशा ना वहां पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपकी वहां पर हमेशा आपको इनसिक्योरिटी रहेगी, हमेशा, कि मेरा ये चीज लॉस ना हो जाए, मेरा ये चीज ये ना हो जाए। मतलब आप देखो आपके जहां भी राहु बैठे हैं आपकी हॉरोस्कोप में, वो हाउस से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ के अंदर हमेशा आपको एक अटैचमेंट बना के रखे। ठीक है? आपके हॉरोस्कोप में जहां भी केतु बैठा होगा, अभी किसी ने एक क्वेश्चन डाला 9th हाउस में राहु। मैडम 9th हाउस में राहु बहुत परेशान करता है, आपके काम होते होते रह जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पितृदोष, यू हैव टू डू द रेमेडीज। जैसे जैसे आप रेमेडीज करते जाओगे उसके आपकी लाइफ में चेंज आता है। जिसका भी जहाँ केतु बैठा है उससे रिलेटेड उसको अटैचमेंट होती है, उसको वहां से सुख नहीं मिलते। आप लोग देख लीजिए, आपके राहु जिस भी हाउस में बैठा है उस रिलेशन के लिए आप जितना मर्जी कर लो, उस रिलेशन से आपको अटैचमेंट नहीं मिलेंगे। अगर 7th हाउस में बैठा है पार्टनर से नहीं मिलेंगे, 4th हाउस में बैठा है मदर से नहीं मिलेंगे, तीसरे हाउस में बैठा है पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे, और उस हाउस से रिलेटेड ना आपको एक मटेरियलिस्टिक सुख भी नहीं मिलेगा। मटेरियलिस्टिक बोल रही हूँ मैंने, सुख की बात नहीं करी। स्पिरिचुअल भी सुख होता है ना, मटेरियलिस्टिक सुख नहीं मिलेगा। चौथे भाव में केतु होगा आपका, तो क्या होगा कि आपके जो वो है आपको आपकी हैप्पीनेस से दूर कर दे। ठीक है, हम मरकरी देखते हैं, मरकरी आपका जहां भी बैठा होगा वहां से आप स्टडी, उससे रिलेटेड आप स्टडी बहुत करोगे। वहां से आपको हमेशा ना खोजबीन करने की आदत रहेगी। जहां भी आपके जिस भी हाउस में मरकरी बैठा है वहां पर आप इंटेलिजेंस वाली बात करो। मतलब अगर मान लो किसी का, आपने अगर 8वें घर में भी किसी का मरकरी बैठा होगा ना, वो उसी की खोजबीन करते रहेंगे। ठीक है, तो मरकरी आपके क्या करता है, मरकरी आपके 8वें लर्निंग कराता है, एक्सपेंशन कराता है, और जान लो और जान लो और जान लो। तो वो जानने, उस हाउस में जानने की अपनी इच्छा को वो वहीं से पूरी करता है जहां पर उसका मरकरी बैठा होता है। थोड़ा जल्दी से लेकर आ रहे टाइम का ध्यान रखने के लिए ना, ताकि आपके सारे प्लैनेट्स हो जाएं। और वीनस आपका जहां भी बैठा होगा उस घर में आपको, उस रिलेशन से आपको हमेशा प्रोस्पेरिटी आएगी, हमेशा पैसा आएगा, हमेशा धन आएगा, हमेशा वेल्थ आएगी। आप लोग देख लीजिए अपने अपने चेक करके कि आपका जहां भी वीनस बैठा है वहीं से आपको अमाउंट, धन, वेल्थ आएगी। ठीक है, आप अपने चेक कर सकते। क्वेश्चन, फर्स्ट हाउस में भी राहु पितृ दोष बनाता है, रेमेडी करो बहुत फर्क पड़ेगा। किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन आंसर ले ले मैडम आप। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन आंसर। हमारी तरफ से डन है। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप हैंड रेस कीजिए, नहीं तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कुछ ऐसा पूछना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। पारुल टंडन जी से बात करेंगे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम 9 o'clock क्लास शुरू होगी और कब तक चलेगी अप्रोक्स? 1 से 1.5 घंटे की होगी या 2 घंटे की क्लास होगी? मैडम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे में हो जाए। क्लासेस भले हम एक्सटेंड कर लेंगे, 12 से 13, 14 कर लेंगे, लेकिन अगर हम 2-2.5 घंटे भी लेते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है रात को सोने हाँ के लिए। जी, तभी मैंने पूछा कि बच्चों को भी सुलाना होता है, तो कितने बजे तक क्लासेस होंगी?
हाँ तो मैडम 1 से 1.5 घंटे रहती है, 10:30 सवा खत्म घंटा पढ़ाएंगे और फिर हम 15-20 मिनट के क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर तो जितने भी हो, और उसके बाद ही क्लास एंड होगी। हम क्लासेस को 2-3 दिन 4 दिन बढ़ा देंगे, वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक ठीक डेढ़ है। घंटे की क्लासेस रखेंगे इस बार। वो हमने जो शनि की 7:30 वगैरह है ना, वो क्लासेस हमने शॉर्ट में करानी थी, 3 क्लासें थी एक साथ करानी थी, इसलिए 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस है, लेकिन वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आता, वो आप जब चाहिए तब देख सकते हैं जी। जी नहीं, थैंक आप लोगों को मास्टर बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बनोगे कैसे वो पता नहीं मुझे, पर बना दो। अशोक रे, अशोक रे जी मैडम अनम्यूट करें। ये भी देख रहे हैं किनका नाम बोल रहे हैं, लगा इन्होंने ही रखा है नाम। राधे राधे जी, स्वागत है आपका, बोलिए। राधे राधे सर। जी राधे बोल राधे दीजिए, मैम। बोल दीजिए, बोल दीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन। मैम नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ। कैसे का नंबर कि मैम ने हेलो हेलो मेरी वॉइस मिल रही है सर? हाँ वॉइस अब आ गई आपकी, बोलिए। जी आ, मेरा जो नहीं आ रही है मैडम, रियली सॉरी। प्लानिंग है। नहीं आपकी मैडम वॉइस नहीं आई। चांदनी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे, स्वागत है आपका। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वैसे तो एक क्वेश्चन तो मैंने आगे क्लियर कर लिया, बट मुझे जस्ट इतना पूछना था कि हम इसमें मैम थोड़ा क्विक भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लाइक वो तो प्रैक्टिस से होगा, पर मीन्स के बहुत डीपली भी हम जान सकते हैं, लाइक किसी की शादी के बारे में, हेल्थ के बारे में, कब ठीक होगी, क्यों ये दिक्कत है उसको, ये रेमेडी से ये ठीक होगा, वो भी कर पाएंगे हम? वही कर पाएंगे। इसमें आपने एक बार फॉर्मुलेशन आप बना लोगे ना, या वो भी रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी सारे। आप उससे ओके। बता कि तेरी शादी ये भी होगी, नहीं होगी, तेरी शादी तक की बातें चलेंगी, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट पे नहीं आएंगी, या इसमें ये इशू आ सकते, सब कुछ बता दो। ओके ओके मैम। मैम मेरा तो 8 हाउस में ही जुपिटर मर्क्यूरी वीनस सारा 8 हाउस में ही है। तो अच्छी बात है ना। आप अपना 8th हाउस आपका पावरफुल रहेगा सबसे ज्यादा। जी मैम, थैंक यू मैम। इसीलिए आपके ओकल की बहुत सारी ब्रांचेस में भी दिल वो होता होगा। बहुत सारा सीखने को तो बहुत सारा दिल करता है, मतलब क्यूरियोसिटी होती ही रहती है, सीख ले सीख ले, स्टार साइन अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए, बस सीखते ही जाएंगे। और चांदनी जी आप एक बात आप अपनी डायरी में अभी नोट कर लो तारीख के साथ, कि जितना आप सीख रहे हो ना, आपके चेहरे का जो फेस रीडिंग कर पा रहे हैं ना हम, आप एक दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा भी रहे होंगे, ये लिख के ले लो आप। और थैंक यू आपसे सो बहुत मच। बहुत लोग आपको ग्रेटिट्यूड देंगे, और बहुत लोगों को आपको ब्लेसिंग भी देनी है, लिख लो आप। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। सो मच फॉर योर ब्लेसिंग सर। नहीं थैंक यू हमारी मैम। ब्लेसिंग नहीं है, राधा रानी की ब्लेसिंग है, लेकिन जिस लगन से जिस चीज को देखकर आप सीख रहे हो, कर रहे हो ना, आपका फेस ही बता रहा है। और जैसा कि मैडम ने भी मेरे से आपके बारे में चर्चा की थी, क्योंकि मैडम तो हीरे परख लेती हैं, और मैडम के बहुत सारे बच्चे आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। देखिए बड़ाई की बात नहीं है, ये तो जोत से जोत जगाने वाली बात है, कि हमने भी कहीं से सीखा, आज आपको सर्व कर रहे हैं। तो हमसे भी बहुत सारे लोग 2 साल में ऐसे सीखे हैं जो आज बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। तो जो आपका हम देख पा रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छा नाम करोगे, ये आज आप लिख लीजिए, ये मैडम ने ही मुझे बताया है। राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर, बस अपना 100% देना। देखो तो मुझे तो ये पता जो आज आप लाइन लिखोगे ना, ये आप उस दिन याद करोगे कि ये मुझे इतने साल पहले या इतने दिनों पहले ही बता दिया गया। देखो मुझे तो पता भी नहीं कि आपके 8th हाउस में, कल मैंने यहाँ पे बोला था कि 8th हाउस में जितने भी, जिसके भी किसी भी एक हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, वो लाइफ में वो हाउस सबसे ज्यादा यूज होता है। अब आप जीवन में दूसरा ऑप्शन सोचो भी मत, आप देखना आपको यहीं से आएगा। एक चीज है। और मुझे ना ये कहने में बिल्कुल भी वो नहीं होती, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास से जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, क्योंकि ये नॉलेज ना हमारी बनाई हुई नहीं, ये उन ऋषियों की नॉलेज है जिन्होंने हमारे लिए सोचा, जिन्होंने हमारी लाइफ को आसान बनाया। एक आप लोगों ने बिजनेस सुना होगा ना, ऑरिफ्लेम, एमवे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इनको करो और आगे बढ़ो, हमें बहुत खुशी होती है। सारे स्टूडेंट सब आगे जाते हैं, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, हम दिल से बता रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा स्टार शाइन पे नहीं इन्होंने हमसे किया है, अरे हमने भी किसी से किया है।
हमें खुशी होती है पुरुषोत्तम जी, हम बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब आगे जाते हो। आप लोगों को सबको मतलब वो है कि आप लोग बहुत आगे जाए लाइफ। थैंक यू जी। और वैसे भी अपने गुरुओं का नाम लेने से तो हमेशा हमारी तरक्की होती है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो थैंक्स टू ऑल गुरु जिन्होंने हमें शुरू से हाथ पकड़ा है, कुछ सिखाया है। हमारी माँ से लेकर आज चित्रा मैडम तक जितने भी हमारे लाइफ में लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का सेशन तो हम यही, बहुत ज्यादा भावुक ना हो जाए हम, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। और जिन लोगों ने कैमरा ओपन नहीं किया, जैसे राधा स्नेह मैडम जी, कल नाराज हो रही थी, मुझे आप लोगों ने ऑन नहीं करा। भैया स्नेह मैडम को ऑन कर दो। स्नेह स्नेह मैडम मैडम तो नाराज नहीं होनी स्नेह चाहिए। स्नेह मैडम ने तो हैंड रेस नहीं किया है शायद। कल किया होगा उन्होंने, मैंने देखा नहीं। स्नेह मैडम तो ऑलरेडी क्लास में है, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या दिक्कत है। गाड़ी भी ड्राइव कर रही है मैडम। नहीं, मैंने कुछ कहना था, पता नहीं क्या कहना था, मुझे पता है। जी मैडम एक्चुअली प्लीज मैं, आप। हाँ कल मैंने हैंड रेज किया था मैम, जब मैंने आपका फर्स्ट कोर्स किया। मुझे सच में घर, प्लैनेट, नक्षत्र क्या होता है मतलब लाइक नो जीरो था। और कल जब आप वेबिनार ले रहे थे, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम, मुझे काफी हद तक वो समझ में आ रहे थे। तो इसके ओके। लिए इट्स अ बिग ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ सिखा दिया मैम। इमेजिन नहीं किया था कितना दिमाग में चला जाएगा, तो उसके लिए हैंडल किया था मैम कल। थैंक यू अच्छा, सो मच। थैंक यू जी। आपको कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ? यस डेफिनेटली हुआ मैम, मेरे साथ साथ कम से कम 5-7 लोग को तो ऑलरेडी फायदा हो गया है मैम। चलो, ग्रेट ग्रेट सबको ग्रेट फायदा हो रहा है मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे तो अपने अंदर से इतना परिवर्तन नजर आ रहा है, लाइक नो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू स्नेह जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जिन लोगों के कैमरा ऑफ, चलो रानी जी ने ऑन किया है तो उनसे बात कर लेते हैं। रानी शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ये पूछना है कि फिलवक्त मेरी हेल्थ ठीक नहीं है जी, और मुझे क्लासेस लेने हैं, तो क्या इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी या नहीं 100% मैडम, मिलेगी? 100% मिलेगी मैडम। कोई क्लास ज्वाइन करे ना करे, हमने यहाँ पर पूरा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, 6 to 8 मंथ तक मिलेगी आपको। स्टडी मटेरियल आपको लाइफ टाइम के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा, और ऐप में भी रहता है 1 साल के लिए। सर्टिफिकेशन भी मिलेगा सभी क्लासेस का, मंगल दोष का, पितृदोष का, शनि, जिसका भी अवेलेबल है। बाकी आपको सारा वीडियो रिकॉर्डिंग में है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, सभी ओके, का आपको। मतलब ये जो क्लास हो रही है उसका भी मिलेगा ना? सबका सबका A to Z सभी का मिलेगा मैडम। और मेरे अगर अभी क्लास, तो मेरा तबीयत इतना खराब है तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बाद में मेरे अगर कोई डाउट्स हुए तो फिर मैम मुझे मैंने क्लियर जैसा कर कि, देंगी। जैसे मैडम क्लियर नहीं करती है, ग्रुप में आप पूछो तो मैडम क्लियर करती हैं। अच्छा। मैडम जो है, क्लासेस एंड होती है ना, जैसे 12 दिन तो मैडम 15 दिन आपके साथ रहेंगी। उसके जी। बाद 2 से 3 महीने तक मैडम वहां पर एक्टिव रहती है। आपके क्वेश्चन आंसर आपको 2 से 3 महीने में उसको कवर करना रहता है। उसके बाद भी ग्रुप ओपन रहता है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैडम आंसर करेंगी, लेकिन वो हैंड टू हैंड नहीं आता है फिर उसका आंसर, क्योंकि मैडम 1 महीने में 4 क्लासेस करती है, 3 महीने में 12 क्लासेस हो जाती है, तो 12 क्लासेस के जवाब देने होते हैं। फिर आगे से आगे क्लासेस आती रहती है, तो फिर वो आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2 से 3 महीने तक की हमारी पूरी जवाबदारी है। आप क्वेश्चन डालोगे, विद इन 24 आवर्स आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद 3 महीने के बाद भी आपको कोई दिक्कत होगी तो 100% हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आज रिकॉर्डिंग देखी तो कल तक अपने डाउट्स वैसे ही क्लियर कर लीजिए। Q&A भी रहते हैं, जैसे लास्ट लास्ट का सेशन रहता है, उसमें क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, उसमें आप सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आपको कोई दिक्कत आती है तो 1 महीने में पूछ लीजिए, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए दूसरी बार 2 महीने में पूछ लीजिए, तीसरे महीने में पूछ लीजिए। ऐसा होता है मैडम। अच्छा, तो जी कल से ये स्टार्ट होगी और 12 डेज का सेशन है ना? मैडम, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 12 डेज रहेगा ये। सैटरडे लेकिन का कल से आपका, शुरू हो रहा है ना? कल कल से ही से। शुरू हो रहा है ये। और कल रात टाइमिंग को क्या है? कल रात को 9:01 से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें अच्छा। संडे की आपको ऑफ रहेगी, और कोई फेस्टिवल आता है, जैसे मेजर फेस्टिवल आने वाला है अभी नवरात्रे का पहला दिन, तो उस दिन आपकी ऑफ रह सकती है। इसके अलावा 16 तारीख को हिंदू नववर्ष भी आ रहा है, तो हो सकता है 15 और 16 को क्लासेस ना हो। वो आपके पास एक दिन पहले या सुबह आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आज क्लासेस नहीं है। बाकी ये कंटिन्यूटी में ही चलती है क्लासेस। कोई भी मेजर फेस्टिवल आता है,
हिंदू फेस्टिवल जो मेजर आते हैं उसके अंदर, और संडे के दिन क्लासेस नहीं होती है, या कोई टेक्निकल इशू है तो वो तो अलग ही बात है। बाकी आपकी लाइव सेशन कम से कम 12 रहने वाले हैं। 7 क्लासेस जो हैं वो आपको पहले दिन ही दे दी जाएंगी, ताकि किसी दिन छुट्टी भी है और आपका मन है कि मैं आज 3-4 घंटे पढ़ लूं, तो आप उन 7 क्लासों को, 3 क्लासेस जो दे रहे हैं, 7 वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी 7, तो उसको आप 7 दिन की देख सकते हो, 3 क्लासेस। ओके। और रानी जी मेरे आप जरूर आओ। आपकी कोई चीज अनडायग्नोज है, आपका कहीं ना कहीं ऐसा कोई पीरियड चल रहा है, आपके कहीं ना कहीं आप राहु के इम्पेक्ट में हो इस टाइम पे, आपकी चीजें डायग्नोज नहीं हो रही, आप जरूर आओ, आपकी खुद की चीजें रिलीज हो जाएगी सबसे पहले। ओके मैम, मैं जरूर आऊंगी। इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, आपको लेकिन फर्स्ट डे में ही सबसे पहले मैं आपको रेमेडी दूंगी, आप उनको करना, यू विल सी द चेंजेस इन 3 days। ओके मैम, मुझे एक बात पूछना था, मेरे पे काफी लोन बहुत है, तो आपको लगता है ऐसा कि मेरा रेसिडेंस चेंज होगा, या मैं मुंबई में रहती हूँ तो जैसे मुझे मुंबई छोड़ना पड़ेगा? वो आप मैडम आगे चार्ट देख के, चार्ट आप देखना खुद ही पड़ता है। बता दोगे, आप खुद ही देख लोगे, थोड़ा सा सब्र ओके। रखो, आप खुद ही सीख लोगे। ओके मैम, तो मैं एनरोल कर जितना भी लेती हूँ। आपने एक्यूमुलेट किया हुआ ना इस टाइम, स्ट्रेस को, टेंशन को, अनसर्टन जो आपके साथ चीज हुई है, आपकी रिलीज हो जाएगी, और आप अपने जैसे कितने लोगों की हेल्प कर पाओगे। आपको तो पता नहीं था तो इसलिए फंस गए। जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक नंबर सब लोग नोट कर लीजिए, 7666559566। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड या कुछ भी जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, और आपको इसमें घंटे 2 घंटे में आंसर आ जाता है। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना रहता है। पेमेंट सिर्फ इसी नंबर पे आपको करना है। किसी भी तरह का अननोन नंबर से कॉल आए मेरे अलावा, तो आपको वहां पेमेंट नहीं करना है। कोई भी आपको बोल दे कि भाई पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज देगा, तो आपको नहीं करना है। हमारी सिर्फ ये बैंक डिटेल है एक, ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। श्यामनगर जयपुर, अकाउंट नंबर 251356766666। अकाउंट होल्डर नेम है स्टार साइन, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करना है तो 9675176666, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है क्लासेस के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के लिए या कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7665559566, 7665559566 वो नंबर है जिसपे आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आफ्टर पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एट दैट नंबर ओनली, सो दैट वी कैन एनरोल यू इन अवर पेड ग्रुप। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे करके एंड करेंगे, लेकिन जो आपको गिफ्ट की बात कही थी, तो हम अभी पहले वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। पहले एक बार राधे राधे करते हैं, उसके बाद चलिए राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे।